मन दा मुजरम मेंढा महरम। तुम जैसी हसीन लड़कियां अक्सर यही करती हैं, हम जैसे बॉयज को डिच करने के बाद उनको इमोशनल ब्लैकमेल करती हैं। बट ट्रस्ट मी, रिमेंबर वन थिंग, आई लव यू। अपने आगे पीछे तो बस गम ही गम है, झल्ले। इन अमीरों ने हमेशा आशिकों के हक पे डाका डाला है। तेरे भाई को भी लूट लिया इन्हीं अमीरों ने। आनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप आलियार को इजाजत दे दें कि वो अपने माँ बाप को हमारे घर ले आए। ये लड़का अपनी पिया के लिए बहुत मुनासिब लगा है। वैसे काश मैं भी कोई किताब होता तुम्हारी। आज से तुम्हें इजाजत है कि तुम खुल के मोहब्बत करो। वो तो चांद नगर की शहजादी है, मैं धरती का बंजारा। भला कभी सोने को मिट्टी से मिलते देखा है? मुझे तो वो देखने को मिल जाता है, यही बात है। तो वो मुझे तो वो देखने को मिल जाता है, यही बात है। दाऊद के जेल जाने के बाद सबको सुकून मिल गया था। असलम अब अपनी बेटी पिया और दामाद सनवाल के साथ खुश जिंदगी गुजारने लगा। सनवाल का हाथ अभी मुकम्मल ठीक नहीं हुआ था, मगर उसकी आंखों में इत्मीनान था कि उसने सच के लिए लड़ाई जीत ली। पिया दिन रात उसका ख्याल रखती और इन दोनों की मोहब्बत पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो चुकी थी। मगर किस्मत को शायद ये सुकून मंजूर नहीं था। एक दिन अचानक शहर में खबर फैल गई कि दाऊद जेल से जमानत पर रहा हो गया है। ये खबर सुनकर असलम और पिया दोनों घबरा गए, मगर सनवाल ने उन्हें तसल्ली दी कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि दाऊद अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके अंदर बदले की आग भड़क उठी थी। दाऊद ने जेल से निकलते ही अपने आदमियों के जरिए सनवाल की निगरानी शुरू कर दी। उसे मालूम हुआ कि पिया अब हामिला है और सनवाल अपनी नई दुकान खोलने की तैयारी कर रहा है। दाऊद ने फैसला किया कि वो सनवाल की खुशियों को बर्बाद कर देगा, जैसे असलम ने कभी उसके ख्वाबों को तोड़ा था। एक रात सनवाल अपनी दुकान की मुरम्मत देखने गया तो अचानक बिजली चली गई। जैसे ही वो मोबाइल की रोशनी जलाता है, पीछे से किसी ने उस पर हमला कर दिया। सनवाल जख्मी हालत में जमीन पर गिरा, लेकिन हमलावर भाग गए। सुबह जब असलम और पिया को खबर मिली तो वो फौरन अस्पताल पहुंचे। सनवाल के होश में आने के बाद उसने बताया कि उसने एक हमलावर के हाथ पर दाऊद के बेटे इलियार का मखसूस अंगूठी देखी थी। ये सुनकर पिया का दिल दहल गया। पिया ने फैसला किया कि अब वो चुप नहीं बैठेगी। वो खुद पुलिस स्टेशन गई और दाऊद के खिलाफ दोबारा दरख्वास्त दी। मगर वहां पहुंचने पर पता चला कि दाऊद ने अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए पुलिस अफसर को खरीद लिया है। दरख्वास्त दर्ज नहीं हुई। इसी दौरान इलियार के दिल में भी तूफान मच गया था। वो अपने बाप के जुल्मों से तंग आ चुका था। उसने पिया से माफी मांगने के लिए एक खुफिया मुलाकात तय की। पिया रात को अकेली इस जगह पहुंची, लेकिन जैसे ही वो इलियार के करीब पहुंची, दाऊद वहां आ गया। उसने दोनों पर बंदूक तान ली। पिया खौफजदा थी। इलियार अपने बाप के आगे डट गया। दोनों में झगड़ा होने लगा और अचानक एक गोली चल गई। अंधेरे में किसी को समझ ना आया कि गोली किसको लगी। सिर्फ चीख सुनाई दी और जमीन पर कोई गिरा। पिया चीख कर बोली, इलियार! लेकिन दाऊद साकित खड़ा रह गया। कुछ देर बाद पुलिस के सायरन की आवाज गूंजी और कहानी एक नए मोड़ पर रुक गई।